आज हमारा जो टॉपिक है हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स को। ठीक है, प्राइम नंबर्स को निकालना। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये हो जाती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें ये मालूम करना होता है कि जो हमारा नंबर है वो फर्दर किसी चीज़ से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो दो टेबल्स में आते हैं, या तो सिर्फ अपने टेबल में या किसी और के टेबल में। वो किसी और को किसी और के लिए डिवाइज़र के तौर पे काम भी नहीं करते। अब अगर देखा जाए तो इसकी सही डेफिनेशन, बहुत जनरल सी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर हम इस तरह देखें तो जो पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने का वो होता है फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री में हम क्या करते हैं कि हम उस नंबर किसी भी बड़े नंबर को ले लेंगे जो कंपोजिट नंबर होगा और फिर हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये तरीका होता है कि देखें, जैसे ये 18 है। ठीक है, हम इसे इस हद तक डिवाइड करेंगे, इस हद तक छोटा करेंगे कि इसकी जो ये प्रोसेस इस पे चलाएंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बन जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि 2 9 18। तो मैं इस छोटे टेबल से स्टार्ट करूँगी कि 18 आता कहाँ है। तो 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है एग्जैक्टली, और वो 2 के टेबल में 9 टाइम्स आता है। तो ये फर्दर खुद एक फैक्टर है, मतलब ये तो प्राइम नंबर है, ये तो मज़ीद छोटा नहीं होगा, लेकिन ये 9 है, ये हो जाएगा। तो 9 किस हालत में चला जाएगा, 3 3 9। तो हमें पता चला कि बेसिकली 18 जो है वो इन तीन नंबर्स का जो है 3 नंबर से मिलके बनता है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करना वो प्रोसेस है फैक्टर ट्री, उसका एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू हमने तमाम वो स्मॉल छोटे नंबर्स लिख दिए जो कि मिलकर इस बड़े नंबर को बनाते हैं। ठीक है, इस तरह ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम अपना दूसरा मेथड देखते हैं। लेकिन हम जब आगे जाएंगे तो हमें एक चीज़ का एहसास होगा, हम ये देखेंगे कि भाई इतने ये तो छोटे नंबर्स के लिए वर्किंग में है, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए ये नहीं होगा, या बहुत सारे डिजिट्स आ गए। तो अगर हमसे कोई ये कहे कि फैक्टर ट्री से निकाल दो तो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अस। तो हम कहेंगे कि चलो दोबारा से यही करते हैं कि 2 के टेबल में आता है 24 और 12 टाइम्स आता है। 2 तो फिर से सेम है। अब हमने क्या किया कि भाई चलो ये जो 12 है, 12 को छोटा करते हैं। तो हमने ये कहा 2 6 12। अब ये भी अभी भी मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब अभी भी मिलकर ये सब 24 ही बनाते हैं। ये अभी भी मिलकर क्या बनाते हैं, ये लोग अभी भी मिलकर 18 बनाते हैं। लेकिन ये 6 तो अभी भी बड़ा है। तो हम मज़ीद जाएंगे नीचे और हम इस तरह ही करते रहेंगे। अब आप देखें अगर इस प्रोसेस को, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो इस 6 के भी बनाएं, इस 6 से ये 2 लोग निकले। तो लेकिन हमारा जो स्टिल जो सम आ रहा है, जो सबको मल्टीपल करके जो आंसर आता है वो 24 आता है, और ये इसके प्रोडक्ट के स्मॉलेस्ट से निकल गए। तो ये एक फैक्टर ट्री मेथड है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। आपको ये मेथड बहुत इजी लगा होगा और आपको ये सब भी आ गया होगा। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, लेकिन कन्वीनियंस रखने के लिए, ताकि आसानी से समझ आ सके, दोनों चीज़ों को हम रिलेट कर सकें, मैंने यही सोचा कि मैं आपको इसी नंबर से डिवीजन मेथड सिखा दूँगी। मेरे पास 18 है। 18 को इसमें जो होता है हम डिवाइड करने का तरीका इस तरह रखते हैं कि डायरेक्ट टेबल पढ़ते रहते हैं। 2 9 18 है, तो ये तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो हमने 3 का टेबल पढ़ा। 3 3 9 एंड देन 3 3 1। ठीक है, तो ये हमारा अगर आंसर्स देखें तो द आंसर्स आर सेम। ये एक तरीका है, और मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। रीज़न मुझे इसलिए नहीं समझ के शायद ये आसान है, या ये शायद मैंने हमेशा यूज़ किया है, तो पहला वो आसान मेथड था जिससे मैंने किया। अच्छा, 24 के लिए भी कर लेते हैं। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 12 2 12 24, फिर 2 के टेबल में दोबारा अगेन वो हो सकता है 2 6 12, फिर अगेन 2 3 6 एंड देन 3 1 3। तो अब अगर आंसर्स देखें तो दे आर सेम। तो इसका मतलब है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो
फैक्टर ट्री मेथड से और दूसरा डिवीजन मेथड से। अभी आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCMs और डिफरेंट तरह की चीज़ें।